हट जाओ। सीएओ लायांग, तू बदमाश है। बाहर आ जाओ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं फोटो में वही व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आप कौन है? मैं सीएओ लायांग की माँ हूँ। सीएओ लायांग की माँ, ये बच्चा ऐसे कैसे बोलता है? मैं अपने बेटे के लिए पिता ढूंढ रही हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारा बेटा मेरे साथ सोया, मेरे पेट को बढ़ा कर दिया, शर्मिंदगी हो रही है और मुझसे शादी करने की बात की। अब तो शादी हो गई है। क्या तुमसे हुई है? नहीं, शर्मिंदगी हो रही है। तुम कौन हो? धोखेबाज, धोखेबाज, बदमाश। लड़की लड़की गलत बातें मत करो। मैं उसे बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी और जेल भेजूंगी। मैं तुमसे नहीं बात करना चाहती। सीएओ लायांग की माँ, तुम यांगिक सायनरान हो क्या? तुम्हारी पोशाक बहुत सुंदर है। क्या ये मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे दी थी? क्या? भूल गई। तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम लड़की, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं गाली क्यों नहीं दे सकती? मैं उससे पूछना चाहती हूँ। तुम चुप रहो। मुझे सीएओ लायांग को सौंप दो, वरना मैं सीएओ लायांग को जेल भेजूंगी। रैन रैन। सास, तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? घबराओ मत, घबराओ मत। क्या चीनी पानी है? ये बच्चा कैसे बेहोश हो गया? सीएओ लायांग। भाई, मैं आ गया। क्या आप सीएओ लायांग की माँ हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं वही हूँ जो शादी के दिन बड़े पेट वाली थी। पेट? मैंने एक तकिया डाला था। किसका बच्चा? मैंने अच्छी तरह से नाटक किया है। मैंने तुम्हारे सीएओ परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। कोई श्रेय नहीं तो कष्ट का तो हक है। भाई, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। तुमने जो कहा था वो वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तुम पहले उसी जगह पर मेरा इंतजार कर। मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है? माँ। बदमाशों का समूह है तुम्हारा। यहाँ और भी नकली लोग हैं। मैं बहुत निराश हूँ। मैं बहुत निराश हूँ। माँ, ऐसा मत करो। ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं अपनी ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ। ट्रेन इंतजार नहीं करेगी। चूंकि सीएओ लायांग से अलग हो चुके हैं, तो पूरी तरह से अलग हो जाओ, ताकि तुम अकेले रहो और वह तुम्हें परेशान न करे। दीदी, वास्तव में मैं घर से इतने समय से दूर हूँ। सबसे ज्यादा खेद मुझे दादी के लिए है, इसलिए उन्होंने मुझे घर बुलाया। मैं कुछ नहीं कह सकती। कृपया आनंद ले, रैन रैन। यह इस रेस्तरां का स्पेशल डिश है, बहुत स्वादिष्ट है। रैन रैन, कोशिश करो स्पेशल डिश। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी जल्दी। रैन रैन, कितने दिन हो गए? चालीस से अधिक दिन। दीदी भी यहाँ है। वह कैसे आ गया? मैंने उसे बुलाया। दीदी, तुम बॉक्स लेकर नीचे जाओ। मैं उससे अकेले बात करना चाहती हूँ। काका, चलो हम पहले नीचे चलते हैं। माँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। काका, सावधान। यहाँ का किराया मैंने अगले महीने तक भर दिया है। तुम थोड़ी देर और रह सकती हो, और यह 3 महीने के खर्च का रसीद है, और चाबी तुम मकान मालिक को दे देना। मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। अपना ध्यान रखो। मुझे सुनाओ। यांगिक सायनरन, गर्भवती 32 दिन। वापस आ गए तो ठीक है। उन सबको
अप्रसन्नता की बातें फिर कभी नहीं उठाना। यह घर तुम्हारा सुरक्षित स्थान है। बच्चे, भविष्य में बाहर किसी तरह की परेशानी हो, बताना यह रैन रैन है। अगर तुम्हें बाहर किसी तरह की परेशानी होती है तो हमें बताना। कहते हैं 3 औरतें एक नाटक बना सकती हैं। हमारे यांग परिवार में 5 औरतें हैं। उसे नाटक दिखाएंगे और उसे यह लड़की फिर से बकवास कर रही है। ताजे फल आ गए हैं, सब खाओ। दादी आओ दीदी। जल्दी, कागज में कीड़ा है। क्या हुआ कीड़ा है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? दो चाची, क्या आपके पेट में बच्चा है? तुम बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने गलत नहीं कहा। दोपहर को मैं और चाची ने खाना खाया था। चाची ने बहुत देर तक उल्टी की थी। मेरी माँ ने कहा कि अभय के पेट में बच्चा है। काका तुम नहीं जानते, वास्तव में नहीं जानते। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस महिला ने गर्भ धारण किया हो और वह पहले अपने पुरुष को नहीं बताए? मैं कैसे जानूं? लाओ के परिवार में 3 पीढ़ियों में एकल पुत्र हैं। शायद मैं एक बड़ा पोता पा सकता हूँ। यह कौन सा महीना है? माँ, तुम बहुत दूर सोच रही हो। यह कैसे दूर है? यह सामने की बात है। जब तक वहाँ एक जड़ है तब तक वह बढ़ेगा। मुख्य बात यह है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। अभी से तैयारी शुरू करना देर नहीं है। देर हो गई। क्या देर हुई? मैं रैनरन से अलग हो गया हूं। क्या अलग हो गए? वह तो अपनी माँ के पास गई है। अलग होने के बाद ही वो अपनी माँ के पास गई है। तुम मुझे कुछ नहीं बताते। तुम बच्चे, तुम मेरे ऊपर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं बताते। गर्भवती हो और अलग हो गए। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम घर किराए पर लेने से ऐसा परिणाम होगा। तुम सचमुच मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। यांगेक सायनरन, मैं तुमसे कहता हूँ कल सुबह तुम मुझे अस्पताल ले जाओ। माँ नहीं, यह बच्चा मेरा अपना खून है, वह निर्दोष है। यह बच्चा मेरा अपना खून है, वह निर्दोष है। मुझे इस तरह का दिल नहीं है माँ। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चा पैदा करना इतना आसान है? तुम सीएओ लायांग से अलग हो गए हो, क्या तुमने परिणाम सोचा है? मैं अकेले बच्चे को पालूंगा। अयो भगवान! क्या तुम सचमुच अविवाहित माँ बनना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि एकल माँ बनना आसान है? तुम खुद को भी नहीं चला पाते। तुम भविष्य में उसे कैसे पालोगे? मैं तुमसे क्षमा नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस बच्चे को पैदा करना है। नहीं कहा तो नहीं। यांग परिवार में फिर से अविवाहित लड़की नहीं हो सकती। माँ, ऐसा क्या है कि फिर से नहीं हो सकता? क्या हमारे पास पहले कभी यांग परिवार में अविवाहित लड़की थी? दादी के समय शादी के बहुत साल बाद तक बच्चा नहीं पड़ा। बाद में किसी को बस एक परिवार को गले लगा लिया। नाजायज कुछ दिनों की बढ़ोतरी। बच्चे को फिर से ले जाओ। मुझे कड़वा कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए मुश्किल था। आप किसी और के घर में पैदा हुए थे। हमारे यांग परिवार के साथ कोई संबंध नहीं। यह बात रान के साथ वही हो सकती है। यदि आप नहीं कहते हैं तो आप नहीं कर सकते। यह बात नहीं है माँ। मुझे लगता है कि यह इतना जटिल नहीं है। खड़े और बात मत करो, इससे दर्द होता है। यही है, इस बच्चे को देख नहीं सकते। बच्चे को माँ और दादी के बारे में क्या? वह बच्चों को शादी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यह कितना सरल है। अगर वह वास्तव में निराशाजनक नहीं है, अगर आपके पास उसके लिए कोई भावना है, बस उन्हें शादी करने दो, सब ठीक है। जब से टूट गया है, इसका मतलब है कि भावनाओं के साथ एक समस्या है। क्योंकि एक समस्या है, आप बस एक साथ क्यों नहीं हैं? मुड़ा हुआ मधुर नहीं है। तुम नहीं हो। आग के गड्ढे में जिनरन को धक्का दें। बड़ी बहन, तुम समझ नहीं।
एक साथ इसे लंबे समय तक विभाजित किया जाएगा और इसे लंबे समय तक बंद कर दिया जाएगा। यह उसके लिए बहुत शोर करता है। इसके अलावा मुझे विश्वास नहीं है। इस सिमरन के पास उसके लिए कोई भावना नहीं है। इसके अलावा इस कोलिंग, अगर वह वास्तव में यहाँ से आया है, अगर यह मुश्किल है तो यह हमारे लिए असंभव है। रन इतने लंबे समय तक उसके साथ। उठो। छोड़कर चले जाना। आप क्या कर रहे हैं? पास बैठ जाओ। आपने रात में मुझसे क्या वादा किया? क्या वादा करता हूँ? नींद भ्रमित। रैन, किसी से क्षमा करें और चले जाओ। माँ मुझे क्षमा करें। चलो चलते हैं। क्षमा करना बेकार है। मैं देख रहा हूं कि तुम बेकार हो। तुम अपने बुरे आदतों को सुधारो। दिन भर आलसी बने रहते हो। इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? घर में एक सुंदर कार वर्कशॉप भी है। क्या तुम लोगों का बच्चा भी हो गया है? क्यों नहीं आगे बढ़कर जिंदगी को संवारते हो? माँ, तो तुम उसकी संपत्ति के पीछे हो। मैं उसकी संपत्ति के पीछे हूँ। अगर मैं उसकी संपत्ति के पीछे हूं तो किसके लिए? कौन उसके साथ जिंदगी बिताएगा? तुम उसके साथ रहोगे। एक स्थिर नौकरी वाला, आर्थिक रूप से मजबूत। इसमें क्या बुराई है? तुम उसके साथ रहोगे, मैं उसके साथ नहीं। अगर तुम्हारे पापा की आत्मा को पता चले कि तुमने इतनी अच्छी बहू पाई है, क्या तुम्हारे पापा को सुकून मिलेगा? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तुम क्या सोच रहे हो? अभी सोचो, पेट तो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी असली माँ हो? सौतेली माँ? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। माँ मत मारो। रैनरन की माँ और दादी आ गई है। इतनी जल्दी कार वर्कशॉप जा रहे हो? कार वर्कशॉप का महीने का हिसाब होना है। बहुत सारे काम हैं। तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कल रात ठीक से सो नहीं पाया? कोई बात नहीं दीदी, मेरी चिंता मत करो। रैन, इतना तनाव मत लो। जिंदगी में कोई भी मुश्किल पार हो जाती है। आओ तुम भी कुछ खाओ। घर में सिर्फ हम दो ही हैं। हाँ। दीदी काका को स्कूल छोड़ने गई हैं। दादी कहाँ हैं? सीए ओलायांग से बात करने गई हैं। तुम क्या कह रहे हो? सीए लायांग से क्या बात करने गई हैं? बातचीत करने। वे सीए लायांग से क्या बात करने गई हैं? क्या कल रात तुमने कहा था वे सच मान बैठीं? यह कैसे हो सकता है? दीदी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब वे जा रही थी तो मुझे जगा देना चाहिए था। तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, मैंने गड़बड़ कर दी। सीए ओलायांग की माँ, बिना बताए आना। हमने पहले से सूचना नहीं दी। यहीं आ गए। मेरे विचार से आपको देर क्यों करनी है? सीधे बात करते हैं। ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही अच्छा है। दरअसल ऐसा ना जाने अनजाने में पड़ा, मुझे कल ही पता चला। रैन को गर्भवती होना एक अनजाने में पड़ा हुआ है। असल में सबसे पहले तो मैंने रैन की फोटो देखी थी। उन दोनों का अच्छा रिश्ता देखकर मुझे रैन बच्ची पसंद आई। बहुत सुंदर है। आपने एक अच्छी बेटी को पाला है। मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य नहीं है कि मेरी एक बेटी हो। मुझे लगता है कि इस बार क्रम थोड़ा उल्टा पड़ गया है, लेकिन अब जब हो ही गया है तो बहुत आसानी से इसे आगे बढ़ाएं। दोनों बच्चों को रिश्ते में बंधवा दें। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी संपर्क में नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो सीए लायांग को कॉल कर दो।
बहन, आप जब पहले ही जान गई हो तो बहुत आसान है। असल में आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि सीईओ लायांग से पूछा करें रैन के गर्भवती होने के बारे में आप क्या सोचते हो। मेरे मन में कोई विशेष सोच नहीं है। इतनी बड़ी बात के लिए आपके पास कोई सोच नहीं है। बहन, ये बच्चा ज्यादा बोलने वाला नहीं है। मैं उसकी जगह बोलूंगा। रैन, तुम्हें तो रैन से प्यार है और वह उसे बहुत गहराई से प्यार करता है, वरना उसे गर्भवती कैसे होने दिया होता। अब ऐसा हो चुका है, मेरे ख्याल से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रैन का पेट इंतजार नहीं कर सकता, समय भी इंतजार नहीं कर सकता। यह बच्चा एक ऐसा आदमी है जो जिम्मेदारी लेने वाला है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि वह जिम्मेदारी से बचने वाला नहीं है। सच कहूँ तो आपका बेटा और हमारी बेटी का साथ रहना, अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी मना कर देते, लेकिन अब जब ऐसा बड़ा मामला हो गया है, इसका इतना बड़ा परिणाम है, हमें अपनी रैन का दर्द समझना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन आप देखिए अब उसका ये रवैया भविष्य में क्या होगा। मेरे विचार से लंबे समय तक दर्द झेलने से बेहतर है कि छोटे समय में इसे समाप्त कर दिया जाए। छोड़ दो बहन। नहीं, इसे बिल्कुल गलत तरीके से नहीं किया जा सकता, और ये तो एक जीवन है, ऐसा मत कहो। यह बिल्कुल गलत बात है, यह बच्चे को दुखी करेगा। मेरी माँ और दादी। दादी। तुम लोग कैसे आ गए? आंटी। बैठो बेटा बैठो, बहन भी बैठो। अंधे हो क्या? रैन मुझे पतली लग रही है पिछली बार से। पानी पी लो। तुम्हारी बात मैंने सुनी, इसलिए मैं खास तौर पर आई हूँ। आंटी, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाली हैं। हाँ, मेरे पास काओलियांग का बच्चा है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करने वाली। रैन। माँ। दादी। माँ देखो, मैंने गलत नहीं कहा था। तुम बैठो। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो बच्चे का क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मैं अकेले ही बच्चे को पाल सकती हूँ। सच में। एकल माँ बनने के लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। रैन माँ सही कह रही हैं। यह एक महिला के लिए एकल माँ बनना बहुत बहुत मुश्किल होता है। यह एक अच्छा सबक है। कोई रास्ता नहीं है, उसके पिता नहीं है ना? देखो, यह बच्चा लापरवाह है। बेशक मेरी परवरिश में भी कमी है, लेकिन रैन तुम्हें उसकी क्या बात पसंद नहीं है? मैं भविष्य में। आंटी, मैंने उसे कई मौके दिए हैं, लेकिन आंटी, क्या तुम जानती हो, जब से उसे कंपनी से निकाला गया है, वह जुआ खेलने का आदी हो गया है। दिन रात मैं समझाती हूँ, लेकिन वह नहीं सुनता, और उसने बहुत सारा कर्ज ले लिया है। तुम बताओ मैं क्या करूं? हालांकि मेरे पास उसका बच्चा है, लेकिन यह बच्चा जुआरी पिता नहीं हो सकता है ना? रैन तुम सही कह रही हो। जुआरी पिता कहना थोड़ा ज्यादा हो गया। जुआरी को लाखों करोड़ों का जुआ खेलना चाहिए, सैकड़ों अरब। वह जुआ से दूर रहना चाहिए। ऐसा करते हैं, उसे तुम्हारे लिए एक गारंटी पत्र लिखने दो। दीदी पानी पी लो, थोड़ा पी लो। दादी, यह दूसरी लड़की, हमारी दूसरी बेटी का चरित्र सीधा है, काम भी बेवकूफी से करती है। तुम इसे दिल पर मत लेना। नहीं। एक्सायन वायु आंटी से माफी मांगता है। जरूरत नहीं, दादी ने पहले ही माफी मांगी है। ऐसा ही होना चाहिए। क्षमा करें आंटी। कोई बात नहीं, जल्दी बैठ जाओ बेटी। मुझे तो इस तरह का चरित्र पसंद है। आपकी यह बड़ी बहू। मुझे अपने दो बेटों की कमी महसूस होती है। पिछली बार तय हो गया था। एक्सायन जब सोच लेगी तब तुम्हें जवाब देगी। आज क्या हुआ? आज फिर से आ गए।
यह बच्ची छोटी से चिंता नहीं देती, पर हमारी लियांग का दिल अच्छा है। रैन यह अंगूठी देखो, यह मेरी और लियांग के पिता के शादी के समय दादी ने मुझे दी थी। मैंने ऐसा ही सोचा था। कल रैन अगर आंटी, मैं इसे आपके हाथ पर ठीक से पहनाऊंगी। आंटी, क्या यह आपका पारिवारिक हरा हीरा है? हरा हीरा मुझे नहीं पता, पर यह तो परंपरागत है। परंपरागत हरा हीरा। आंटी, मेरे हिसाब से यह अंगूठी अच्छी है, पर आप देखिए हमारी रैन गर्भवती है। शादी के बाद फिर से किराए का घर नहीं रह सकते। इस बच्चे का क्या होगा? यह लड़की सोच समझ कर कह रही है, वास्तव में वह सही है। इस बच्चे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना? दोनों की शादी में जीवन में कई वास्तविक मुद्दे होते हैं, है ना दादी? मैं ऐसा ही सोचती हूँ दादी। गांव में 2 पुराने मकान हैं। अगर नहीं होता तो मैं मकान बेच दूंगी, बच्चों को सुखद जीवन दूंगी। छोटे परिवार का जीवन तो समस्या नहीं है, वे दोनों युवा हैं। युवा दोनों फिर से संघर्ष कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो बहन। वास्तव में घर शादी का सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है। हाँ, शादी का आधार तो प्यार ही होना चाहिए, पर हमें रैन का सम्मान करना चाहिए। रैन, तुम्हारे क्या विचार हैं? आंटी, मैं सोच रही हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकती हैं? मैं फिर से सोचना चाहती हूँ। रैन, मैंने पहले कई गलतियां की है। माफ करना, मुझे वाकई पता है कि मैंने गलत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पिछले संबंधों को देखते हुए और हमारे अभी तक पैदा नहीं हुए बच्चे के नाते तुम एक बार फिर मुझे माफ कर दोगी ना? सीएओ लायांग ने तो गारंटी पत्र लिख दिया है। उसकी माँ भी बहुत ईमानदारी से माफी मांग रही है। मम्मी, मुझे वाकई इसे फिर से सोचने की जरूरत है। रैन, ये देखो मेरी पूर्वजों की ये अंगूठी। फिर सोचो, तुम फिर से सोचो। मम्मी, क्या हुआ? फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर कैसे हैं? आपकी माँ को तो पहले से ही उच्च रक्तचाप की समस्या थी। इस बार ये अचानक बढ़ गया। डॉक्टर, आपको मेरी माँ को जरूर बचाना है। मेरी माँ ने 10 साल से विधवा के रूप में बिताए, मुझे पालने में इतनी मेहनत, अभी तक अच्छा जीवन नहीं जिया है। डॉक्टर युवक, घबराओ मत। मैंने अभी अभी उन्हें ऑक्सीजन दिया है, अब स्थिति स्थिर है। जान का कोई खतरा नहीं है। अगर आप चाहे तो कुछ दिन अस्पताल में रहकर देख सकते हैं। मैं पूछता हूँ, रोगी को बेहोश होने से पहले क्या बहुत बड़ा झटका लगा था? अगर रोगी को फिर से दिक्कत नहीं देनी है तो आपको रोगी को खुश रखना होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही तो डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद। रैन, सोना तो पूरी तरह से खराब नहीं होता। सीएओ लायांग इंसान, चाहे उसमें हजारों गलतियां क्यों न हो, लेकिन मुझे लगता है उसका दिल खराब नहीं है। अभी तो उसकी माँ बेहोश हो गई थी। देखो इस पूरे रास्ते में उसने कितना ख्याल रखा है। मुझे लगता है वह एक बहुत ही श्रद्धालु बेटा है। दादी जी, इस इंसान को लगता है अगर किसी में श्रद्धा है तो उसका दिल अच्छा होता है। देखो, क्या हम उसे फिर से माफ कर सकते हैं? दादी जी, मैं वाकई उलझन में हूँ। मैंने उसे मौके नहीं दिए होंगे, लेकिन हर बार वह मुझे निराश करता है। अब मैं उस पर कैसे विश्वास करूं? रैन, तुम अगर बच्चे को जन्म देने की सोच रही हो तो बच्चा अपने पिता के बिना नहीं रह सकता। शादी के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम अगर सिंगल माँ बनना चाहती हो तो मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। यू मेई, अगर रान शादी के लिए राजी हो जाए तो हम उसे पहले हमारे मेई कार वर्कशॉप में काम करने देंगे। लियांग मास्टर से कुछ सीखना भी अच्छा होगा। हम उस पर नजर भी रख सकेंगे। माँ, वह बाद की बात है, पहले रान को मनाना होगा। माँ, आप जाग गई है।
यहाँ कैसे आ गई? यह अस्पताल, यह डिसइंफेक्टेंट की गंध इतनी तेज क्यों है? आप बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश हो गई? कहाँ बेहोश हुई? रान रान के घर पर। रान रान के घर पर बेहोश हो गई। रुको, छोटी चालबाज, भागना मत। तुम बदचलन औरत, रुको। कहाँ भाग रही हो? रुको। मुझे छोड़ दो। डरो मत, सब ठीक है। कोई है? पुलिस को बुलाओ। डरो मत। कोई है? आओ आओ, गर्म गर्म पियो। थोड़ी गुड़ वाली चाय पियो। आंटी, आपको इतना अच्छा देखकर मुझे राहत मिली। आंटी, सब ठीक है। रान रान, कल रात मैंने सपना देखा कि तुम्हारे पेट में वह छोटा बच्चा। मैंने सपना देखा कि तुम्हारे पेट में वह छोटा बच्चा, मुझे दादी कह रहा है। रान रान और माँ यहाँ हैं, तुम्हें कुछ कहना होगा। यह दोनों का मामला सुलझ जाएगा दीदी। बात यह है, उनकी शादी के बारे में हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें रखना तो ठीक है, जवान हो। इतनी जवान और सुंदर अगर मैं इस उम्र में होती तो बहुत सारी शर्तें रखती। बात यह है, पहली बात, अगर शादी हो जाए तो काओ लियांग को आलसी नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम उसे हमारे मेकार वर्कशॉप में काम करने देंगे। उसे एक सामान्य कर्मचारी की तरह मानेंगे। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर मैं इस उम्र में होती तो मैं भी जाती। हाँ, दूसरी बात, उसने जो गारंटी लिखी है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। शादी के बाद कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अगर फिर खेला तो बिना किसी शर्त के तलाक हो जाएगा। बच्चा हमारे घर का है। युमेई बहन, तुमने जो शर्त रखी है वो सब उचित है। हमारे लियांग लियांग को भी पता चल गया है। बोलो, इस बच्चे को अपनी बात कहने दो। बहन, तुम्हारा इरादा मैं समझता हूँ, लेकिन झाओ लियांग, तुम क्या कहते हो? मां, आई, मैं आपको वादा करती हूं। आई, इतनी जल्दी छुट्टी क्यों ले रही हो? क्या स्वास्थ्य में कोई समस्या है? नहीं, स्वस्थ हूँ। अस्पताल में लेटे रहने से ही तो समस्या है। रान रान, वेडिंग ड्रेस पहनने में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, फिल्मों वाली लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत। धन्यवाद आई, मौका मिलने पर जरूर पहन के दिखाऊंगी। अगर लियांग लियांग ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं उसे समझा दूंगी। मैंने कहा था तुम्हें बनाने के लिए। चिकन की स्ट्रिंग कहाँ है? यहाँ नहीं है। आई, मैं इधर ढूंढती हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग। मैं टॉयलेट जाऊंगा, तुम यहां मेरा इंतजार करो। लियांग लियांग, लियांग लियांग, तुम टॉयलेट जाओ। टॉयलेट कहाँ है? तुम यहां क्यों हो? बांस की स्टिक नहीं मिली। छोड़ो, फिर
चलो, माँ को इंतजार है। कॉकटेल, आज इतने खुश क्यों हो? हमें शराब तुम पिलाओ। देर से आए। माफ करना, माफ करना, माफ करना। आज कस्टमर को डिजाइन फिर से बदलने में लगे थे, इसलिए देर हो गई। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं, खुशी के लिए ये पीने का मौका तो मिल ही गया। खुशी वाला विदाई का शराब अभी बनाया है। किसके और किसके बीच विदाई? हमारी प्यारी जिनरान, आज उसका यहाँ का आखिरी दिन है। जिनरान को क्या हुआ? खुद से पूछ लो उससे। जिनरान कहाँ है? प्रमुख अभिनेत्री नहीं आई है, रुको सब। मैं आ गई हूँ छोटे साथ। ऐसे अचानक इस्तीफा क्यों दिया? यह तो एक पार्ट टाइम का काम था और मैं ऐसे ही करना चाहती थी। इस्तीफा तो दे ही देती कभी ना कभी। पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे इसलिए मैं ठीक है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। बाद में मैं तुम्हारा खाता मांगूंगी। यह बात मुझे जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे और देर नहीं करना है। चीजें अपने मालिक को वापस। क्या तुम्हें इतना पूरी तरह से जाना है? मेरे पास इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ी बहन, देखो, बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि यह पहले वाले से भी अधिक सुंदर है। तुम्हें पता है, पहले मैंने कल्पना की थी कि तुम शादी के कपड़े पहनकर कैसी लगोगी। बहुत सुंदर लगेगी। सोचा नहीं था कि असल में मेरे विचार से 100 गुना अधिक सुंदर लगोगी। धन्यवाद बड़ी बहन। मुझे भी लगता है कि यह अच्छा लग रहा है। बड़ी बहन का वादा करो कि तुम सदा खुश रहोगी। तुम चिंता मत करो। बड़ी बहन, तुम क्यों रो रही हो? यद्यपि मैं शादी करके चली जाऊंगी, लेकिन हम एक ही शहर में हैं। आगे चलकर हम अक्सर मिल सकते हैं। तुम्हारी शादी ऐसी खुशी की बात है, मुझे खुश होना चाहिए। ठीक है बड़ी बहन, रो मत। ठीक है, मैं तस्वीर लेती हूँ। वाह, कितना सुंदर है। बड़ी बहन, अब बहुत हो गया। मैंने कितने ही सेट पहन लिए। अभी तक मुझे पर्याप्त फोटो नहीं आए हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। देखो देखो कैसे सुंदर लग रहा है। यह सेट अच्छा है। हाँ, यह भी अच्छा है। यह भी सुंदर लग रहा है। चिंता। दाजी, बहुत ज्यादा संयोग है। तुम्हारे इस अचानक इस्तीफे का कारण शादी करना था। दूल्हा है सीए ओलायांग। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों। स्कूल के समय में मैं सोचता था कि वह बहुत अविश्वसनीय है। क्या वह तुम्हें पूरी जिंदगी खुशी दे सकता है? भविष्य कैसा होगा कौन बता सकता है। लेकिन अभी मैं जो एकमात्र चीज पक्की बता सकता हूं, मेरे पेट के अंदर बच्चा, उसे बिना पिता के नहीं पैदा होना चाहिए। कैसे आश्चर्य में होना।
अब तुम्हें जानना चाहिए और नहीं जानना चाहिए, सब कुछ पता है। इससे तुम्हें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि मैं अभी कैसी हूं, और तुम पूरी तरह से छोड़ सकते हो। जब तुम मुझसे गए थे, बस एक बहाना बना रहे थे, एक बहाना जो मैं स्वयं स्वीकार कर सकूं। थोड़े समय बाद मैं सच में सोचा था कि मैंने खुद को पा लिया है। मैंने एक ऐसा कारण पाया जो तर्कसंगत था और जो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं सच में सोचा था कि मेरा मन शांत हो गया है। लेकिन अब तुम्हारे साथ जो हुआ, मेरे इस कारण की तुलना में कुछ भी नहीं है। सुनो, हमारे अतीत के बारे में किसी की कोई गलती नहीं है। हम समय और दूरी से हार गए। इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत में नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं सच में समझता हूं। वास्तव में मैं समझता हूं या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे होने की वजह से खुद पर कोई दबाव मत डालो। एक सुंदर दुल्हन बनो और एक खुशहाल दुल्हन बनो। तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। धन्यवाद। पाप है, पाप है। तुम सो जाओगी क्या? ऐसा होने पर मैं कैसे सो सकती हूँ? ठीक है, नहीं सोना है तो चलो बाहर कुछ खाते हैं। ठीक है, आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मैं नहीं खा सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम मुझे कह रहे हो। अगर तुम उसे इतना बुरा नहीं कहते, क्या वह घर छोड़कर जाती? अगर वह घर नहीं छोड़ती, तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होता, और वह सीएओ लायांग से नहीं मिलती, और उस बदमाश के साथ नहीं रहती। आज ऐसा होने का कारण यही है। माँ, आप इस बात को कितने सालों से कह रही हैं? मुझे पता है कि आप रान रान से प्यार करती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि मेरे दिल में कितना दर्द है जब मिनेक्साये और यांगरुई ने वह किया? वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और मेरे पति। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया। जब मुझे पता चला, मेरा दिल टूट गया था। अगर लेले और एक्सायन वायु के लिए नहीं होता, मैं तो मरने की ही सोच रही हूँ। यूमेई, तेरी तकलीफ माँ को पता है। वह तेरे साथ गलत किया। माँ भी तेरे साथ गलत किया। मैंने अपने बेटे को अच्छी तरह से नहीं पाला। तू एक अच्छी बहू है। तू यांग परिवार में आई। यह हमारे यांग परिवार के लिए सौभाग्य है। माँ, बस करो। सच में, मैंने तेरे अच्छे व्यवहार के कारण ही इस घर को नहीं छोड़ा। मिनशिया की मृत्यु के बाद तूने ही मुझसे विनती की थी, इसलिए मैंने रनरन को यांग परिवार में लिया। माँ जानती है, तू उस समय बहुत परेशान थी, पर तू जानती है, बच्चा तो बेचारा है। भले ही वह एक बेटी है, पर वह हमारे यांग परिवार की है। क्या हम उसे घर नहीं लाएंगे?
तो उसे अनाथालय में भेजना पड़ेगा। माँ ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोग जो कह रहे हो, क्या वह सच है? रन तू यहाँ कैसे? छोटी कॉकटेल। कॉकटेल क्या कॉकटेल? मैं कह रही हूं प्रिय, आज तेरी छुट्टी है न कि पीने का दिन। बस एक पूर्व प्रेमिका की शादी है, तू इतना परेशान क्यों है? खुद को मत मारो। तुझे क्या पता? मुझे शराब दो। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका कौन है जिसने तुम्हें भी अपना दीवाना बना दिया? जानना चाहते हो? शराब। चिढ़ाना बंद करो, रुको। दरवाजा खोलो, दादी तुझसे बात करना चाहती है। रन दादी को पता है यह खबर बहुत अचानक है। तेरे मन में बहुत दुख होगा। माँ ऐसा करो, उसे थोड़ी शांति दो। कल बात करेंगे। ठीक है रान। बेटा तो आज जल्दी सो जाओ। कुछ भी हो कल बात करेंगे। शिनरान मत जाओ शिनरान। मैंने तुमसे कई बार कहा है, प्यार के साथ एकमात्र तरीका है किसी भी तरह से। क्या अब तुम संतुष्ट हो? तुम्हारे पिता तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए वापस आए और अपनी जान गंवा दी। क्या तुम संतुष्ट हो? माँ, क्या तुम मुझसे ऐसा बोलना बंद कर सकती हो? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अपने पिता को मार डाला और अब मुझे भी मारना चाहते हो। माँ, अब पिताजी चले गए हैं, मैं भी तुम्हारी तरह दुखी हूँ। क्या तुम मुझसे ऐसा बोलना बंद कर सकती हो? माँ, बचपन से लेकर अब तक तुमने मेरी एक भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आया। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। तुम मेरे और मेरी बहनों के साथ अलग व्यवहार करती हो। अब पिताजी चले गए हैं, मैं किसी से कम दुखी नहीं हूँ। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? यूमेई बस करो। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? यूमेई, माँ, सिर्फ तुम ही जानती हो मेरी जिंदगी कितनी बेइंसाफ है। मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मैंने इस बदनसीब लड़की को पाला और उसे मेरी एक भी अच्छाई याद नहीं। माँ जानती है, माँ जानती है।
तुम जाग गए। कल रात में हम बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? शायद झटके का असर फिर से हुआ है। हाँ, माफ करना। मैं माफी मांगने की क्या बात है? मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गया था। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया हो, माफ करना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कल रात मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का रात था। माफ करना। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे विचार को समझो। मैं कल को एक रात का भ्रमित रिश्ता नहीं मानूंगा। इसे हम दोनों का एक खूबसूरत नया शुरुआत मानूंगा। मुझे पता है, मैं कल की एक रात के आधार पर तुमसे ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे जितना प्यार करते हो उतना मैं तुम्हें करूं। वाकई, अगर तुम मुझे अभी प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, अभी से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे प्यार करने लगो। अरे, उस भर्ती वेबसाइट को देख लिया है? कुछ फायदा हुआ क्या? मैंने बस झटपट देखा। मैं बहुत उलझन में हूं, पता नहीं क्या कर सकता हूं। वहां सारी नौकरियां अनुभव वाले को चाहिए। मेरे पास कहाँ है? एक्सायनले, मेरी बात सुनो। तुम बहुत दिनों से काम नहीं कर रहे हो। शुरू में बाहर जाने पर थोड़ा उलझन में पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना चाहिए। चलो मिलकर ढूंढेंगे, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। ठीक है, मुझे अपने आप को ऐसे ही सांत्वना देनी पड़ेगी। अरे, उस गधे गवर्नमेंट WEI के बारे में कुछ नई जानकारी मिली क्या? उसकी बाहरी यात्रा 15 दिन से ज्यादा हो गई है। वह बाहर क्या कर रहा है मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तुम देख नहीं पा रहे हो लेकिन सुन सकते हो। फोन करते समय हर छोटी बात का ध्यान रखना। हमें अभी हर तरह के सबूत इकट्ठा करने हैं ताकि भविष्य में इन्हें बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जा सके, समझे? बातचीत। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे उससे बातचीत करनी पड़ेगी। वह मेरे लिए सबसे करीबी और विश्वास का व्यक्ति था जिससे मैं हर बात करता था। लेकिन अब ठीक है, इतना सब कुछ मत सोचो। हर दिन इतना सब सोचने से तुम्हें थकावट नहीं लगती? चलो बदल दो टॉपिक। हमारा ग्रेजुएशन पार्टी में जाओगे क्या? मैं नहीं जाऊंगा शायद। क्यों नहीं जाना? 15 साल का ग्रेजुएशन जुबली बहुत महत्वपूर्ण है। तुम बस मन बहलाने के लिए जाओ। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। जाने से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं तुम अपने आप को देखो और मैं क्या। मेरे पास भी पढ़ाई का कोई विषय नहीं बचा जो काम कर रहा हूं, वह भी अपनी पुरानी चीज नहीं है। तुम्हारा अलग अलग है। तुम कहलाओगे क्रॉसफील्ड सफलता। आयुर्वेदिक कॉलेज के बाद तुमने कानून का अध्ययन किया और वकील बने। इस पूरे शहर में तुम्हारी तरह कई लोग नहीं हैं। छोड़ो, मुझे मत प्रशंसा करो। मेरी बात नहीं, तुम्हारी बात करता हूँ। अगर तुम वाकई काम करने का फैसला करते हो तो इस गैदरिंग में जाना ही होगा। मेरी बात मानो। क्यों? बाहर ताज़ा हवा लेने जाओ, नई जानकारी प्राप्त करो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये सब तो कनेक्शन है।
देखो, तुमने मेरा कंप्यूटर क्यों बंद किया? मैं फाइल बना रहा था। नहीं, मैंने कंप्यूटर देखा। ठीक है, ध्यान से, तुम मेरी चीजें खोना मत। क्षुके, मेरा कंप्यूटर क्यों नहीं खुल रहा? नहीं, मैंने अभी एक मूवी देखी। तुमने कौन सी मूवी देखी? कुछ नहीं, बस श्रीमती कैंग की। क्षुके, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरा काम का कंप्यूटर लेकर इन सब अनावश्यक चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया। अगर मेरी फाइलें गायब हो गईं तो मैं क्या करूंगा? क्या तुम्हें पता है? मुझे 2 दिन बाद फाइलें लेकर क्लाइंट से मिलना है। अब मुझे फाइलें नहीं मिल रही तो मैं क्लाइंट को क्या समझाऊं? अरे जूजी, आप कह रही हैं कि माल आ रहा है क्या? ठीक है, मुझे पता चल गया, अलविदा। शायद वायरस लग गया है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके स्कैन कर लो। ठीक नहीं? क्या ऐसा ही है? तुम घबराओ मत भैया, मेरे पास नीचे कैफे में कोई परिचित है। नेटवर्क मैनेजर जियाओ काय इसे ठीक कर देगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या? ठीक नहीं हुआ तो भैया तुम्हें नया कंप्यूटर खरीदूंगा। तुम मुझे नया कंप्यूटर दे दोगे तो क्या होगा? मुझे तो उसके अंदर की फाइलें चाहिए। अब उसके अंदर की फाइलें गायब हैं। क्योंकि अब मेरे पास जरूरी काम है। मुझे बाहर जाना है, तुम अभी तुरंत मेरे कंप्यूटर को वापस पहले जैसा कर दो। सबसे जरूरी बात है उसके अंदर फैशन नाम का फोल्डर। उसके अंदर की चीजें खोना बिल्कुल भी नहीं है, समझे? हर दिन गैर जरूरी कामों में उलझे रहते हो। सेंसे सर। अच्छा लड़का मेरे साथ टक्कर लगाना चाहता है ना? ठीक है, व्यवस्था कर दी है, तू इंतजार कर, मैं तुझे समझा दूंगा। थोड़ा सहन करना, शायद थोड़ा दर्द होगा। थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। पानी उबल गया है, पहले मैं पानी डालता हूं। ए शिनरान, क्या हुआ शिनरान? बहुत ठंड लग रही है। ये कैसे इतना गर्म है? क्या तुमने अभी अभी बारिश में भीगकर सर्दी और बुखार पड़ा है? मैं पूछ रहा हूं, घर में कोई खास दवा या बुखार की दवा है क्या? अब ये क्या करें, तुम मेरा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर खरीद आऊं। सुनो, क्या हुआ? बाहर बारिश हो रही है, छाता ले लो। पता है, मेरा इंतजार करो। शिनरान, अभी दवाखाने वाले ने कहा गर्भवती महिलाओं को बुखार की दवा नहीं लेनी चाहिए, इसमें बहुत तेज प्रभाव होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि थोड़ा सा अदरक और चीनी का पानी पिए। मैंने अभी तुम्हारे लिए पकाया है, ये लो ये लो। धीरे धीरे, थोड़ा गर्म है। गर्म तो नहीं है। थोड़ी देर बाद पीकर अच्छी तरह से सो जाओ। थोड़ा पसीना आएगा तो कल सुबह ठीक हो जाओगी।
थोड़ा और पियो। चलो ले जाओ सावधानी से। कोई बात नहीं, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। शिमरान, अभी तुम व्यस्त मत हो। चलो पहले थोड़ा सूप पियो। मैंने अभी ऑनलाइन देखा है, गर्भवती महिलाओं को सर्दी होने पर सूप पीना बहुत फायदेमंद होता है और इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। कैसा लगा? स्वादिष्ट तो है ना? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। अगर स्वादिष्ट लग रहा है तो थोड़ा और पियो, ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। इन दिनों चाहे रात्रि विद्यालय में हो या फिर फैशन स्टोर में, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई आंखें मेरी तरफ देख रहा है। क्या तुम हो? हाँ, दाजी ने मुझे बताया कि तुम फैशन स्टोर में काम करती हो। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए पीछे आ गया। मैं सोचा अगर तुम्हें देख लिया तो तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए उन्होंने दूर से पीछा किया और कई दिनों तक ऐसे ही पीछा किया। मैं वास्तव में डरा हुआ था। बहुत डर था कि आप मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था। आपको पहले ही एहसास हो गया था। और आखिरकार उन्होंने तुमसे कह दिया। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। तुम दोनों कभी कभी सब कुछ बता नहीं देते हो। नहीं, वास्तव में इस बात का दाजी शामिल नहीं है। उस दिन ऐसा ही हुआ। मैंने ही उन्हें मजबूर किया जब उन्होंने तुम्हारा पता बताया। श्रीमती शिनरान, मैं थोड़ा अजनबी लग सकता हूं, पर यह पूछना चाहता हूं, अब जब आप दोनों अलग हो गए हैं और आप गर्भवती हैं, तो आप घर क्यों नहीं चली जाती? माफ करना मेरी ज्यादा बोलने की वजह से। चलो चलो सूप पियो। तुम खुद पियो। सूप पीकर एक नींद लो। थोड़ा काम है, मुझे घर जाकर व्यस्त होना है, फिर आऊंगा। ठीक है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम अपना काम करो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं अब जा रहा हूं। तुम सूप पीकर बाद में कटोरा यहीं छोड़ देना। धोने की जरूरत नहीं, मैं धो लूंगा। तुम्हें ठंडा पानी नहीं छूना चाहिए। रास्ते में सावधान रहना। कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। जिया लिन, माँ आप अचानक अंदर क्यों आ गई? मुझे डर लगा। अब कितने बजे हैं और तुम अभी तक मेकअप क्यों कर रही हो? देर होने वाली है। क्या वह ब्रिटेन से नहीं आया है? थोड़ा और इंतजार करें, उसे अपनी शालीनता दिखाने दो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, लिनयांग बहुत अच्छा लड़का है, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या पारिवारिक स्तर पर। वह बहुत अच्छा लड़का है। आज रात मुझे अच्छा इंतजार करना है, वरना दूसरों को मिल जाएगा। उसकी शर्तें अच्छी हैं, तो क्या मेरी बद है? ऐसे मिले में जल्दी करने की क्या जरूरत है? जैसे मैं शादी नहीं कर सकती। यह तुम्हारी वजह से नहीं है। लिनयांग के पिता व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। अगर हमारा घर उनसे रिश्ता जोड़ लेता है, हमारे व्यवसाय के लिए बहुत फायदेमंद होगा। माँ आपने मुझे क्या मान लिया है? मैं आपकी बेटी हूँ, शादी का एक औजार नहीं। हमारा व्यवसाय इतना बड़ा हो चुका है, अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में आगे क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हारे सोच में मैं ये सब खुद के लिए कर रही हूँ? तुम्हारे ख्याल से जब हमारा व्यवसाय बड़ा होगा, मैं तो जल्द ही मरने वाली हूँ। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए नहीं कर रही हूँ। अच्छाई न समझने वालों, तुम्हारी बातों के हिसाब से फिर अगर मैं तुम्हें बेच दूं तो क्या मुझे धन्यवाद कहना चाहिए? बकबका बंद करो और जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। तान स्नो, तुम वापस आ गई। मैं कल ही वापस आई हूँ। और अभी तुम क्या कर रही हो? मैं नहाने में हूँ, थोड़ा आराम कर रही हूँ। कल उस लंबी उड़ान ने मुझे बहुत थका दिया। अरे बीचों बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ और तुम्हें उपहार भी दूंगी। वाकई
तुम सबसे अच्छी भाभी हो। जब उपहार होता है तब भाभी और नहीं होता तब सीधे नाम से पुकारते हो। बिल्कुल। फायदा न होने वाले काम में मैं इतना अच्छा क्यों बोलूं? नहीं, आज दोपहर मैं बाहर हूं। क्यों? क्या फिर से अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो? ऐसे लगता है कि मेरी इतनी सुंदर भाभी एक उपहार से भी ज्यादा खुनुओं को पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दोस्त के बच्चे को शादी करने के लिए मजबूर कर रही है और मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा झंझट है, तुम्हें जाना नहीं है तो मत जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? जब रानी माँ ने बोला है तो मुझे कैसे नहीं जाना? तुम इतनी परेशान हो रही हो, ठीक है, मैं इसे सुलझा देती हूँ। वाकई तुम्हारे पास तरीका है, बिल्कुल। जब प्रेम से जुड़ी बात हो तो मेरे पास हर समाधान है। शादी के लिए मिलने वाले लड़कों को मेरे पास इतने सारे तरीके हैं कि बाहर ढकेल सकती हूँ। ठीक है, तुम एड्रेस मुझे भेज दो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी, रास्ते में बताती रहूंगी। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। ठीक है, अलविदा। लिनयांग, जियालिन, जल्दी आओ। आओ, जल्दी बैठो। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। अगर मुझे तुम्हारी माँ ने अभी की तस्वीर नहीं दिखाई होती तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। तुम्हारे चेहरे में कोई बदलाव नहीं है, बस बाल थोड़े लंबे हो गए हैं। अब यह घर ज्यादा प्रकाशमय हो गया है, बाकी सभी चेहरे के हिस्से तो छोटी उम्र के समान ही हैं। क्या आपको पता है, मैं हमेशा ही आपसे फिर मिलने का इंतजार कर रहा था। इसलिए जैसे ही मैं देश वापस आया, मैंने तुरंत अपनी माँ से संपर्क करने के लिए कहा। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दबाज हूं? नहीं नहीं। डिंग जियालिन। डिंग जिया, क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम दोहरे खेल खेल रहे हो? प्रिय, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हें पता है कि यह मेरी माँ ने मुझे बाध्य किया था और ये है। हमारे बीच का रिश्ता, समझ गए हो ना? बदशगुनी के बावजूद प्यार। शरारती हो, लेकिन एक रहस्य बताऊं, मैं भी तुम्हारी तरह वापस आ गया हूं। मेरा कंप्यूटर कैसा है? फाइलें ठीक हैं ना? मैं तेजी से नीचे दौड़ा गया और सीधे इंटरनेट कैफे में पहुंचा। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, मुख्य बात पर आओ। मैंने तुमसे कहा था पेशेवर से संपर्क करो। उन्होंने 1 घंटे में सब कुछ ठीक कर दिया। यहां मुझे धन्यवाद मत दो। निश्चित रूप से मुझे धन्यवाद नहीं देना, तुमने तो मेरा कंप्यूटर खराब किया था। इस बारे में अभी बात नहीं करते। मैं कहता हूं, तुम रात और सुबह कहाँ गए थे? फोन बंद था, कोई संदेश नहीं। क्या तुम जिया लिन से मिलने गए थे? भाई जी, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जवानी में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गंदे ख्याल क्यों आते हैं। मेरा कंप्यूटर कहाँ है? यह तो तुम्हारा नहीं है। ये सुबह तक गोदाम में पड़ा था। अभी तक इसे पता नहीं है कि ये एक शूनो नामक सुंदर लड़के का है। तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हारा कंप्यूटर फाइलें बचा ली गई है, लेकिन कंप्यूटर खुद टूट गया है। यह कंप्यूटर तो लाखों का होगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? देखो तुम मेरे भाई, हमेशा इस तरह बदशगुनी रहते हो। कभी अच्छा कर्म नहीं होता, पैसे नहीं बनते। वैसे चूके ने सही कहा। पिछले 2 दिनों में मैं बहुत व्यस्त था, बहुत महत्वपूर्ण काम था। तुमसे पूछना भूल गया। तुम बोलो। उसने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज भेजा था, उसका कर्ज चुका दिया गया है, तुमने ही चुकाया होगा। मैं थोड़ा निवेश कर रहा हूं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहा हूं, थोड़ा पैसा कमा रहा हूं। देखो, शेयर बाजार। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पूंजी तो चाहिए। पूंजी कहाँ है? मैं कहता हूं, तुम कितने परेशान करने वाले हो। हाल ही में इतने चिंतित क्यों हो?